बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेयर एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। जो दुआएं हम अदा करते हैं उनके हमारे जिस्म, हमारी रूह, हमारी जिंदगी के लिए बहुत से फायदे हैं। नमाज बुरे कामों और बुरी आदतों के खिलाफ ढाल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और नाजायज कामों से रोकती है। सूरा अनकबूत आयत नंबर 45। दुआ अल्लाह ताला से कुछ भी मांगने का पसंदीदा जरिया है। जब कोई शख्स अल्लाह की इबादत करता है तो उसका उससे ताल्लुक पैदा होता है और उसके अंदर उसके ताल्लुक के बाद की कोई भी दुआ अल्लाह ताला की तरफ से किसी दूसरी हालत में की जाने वाली दुआ के मुकाबले में ज्यादा कबूल होती है। इस्लामी मसावात नमाज के जरिए जाहिर होती है। जब मुसलमान जमात की सूरत में नमाज पढ़ते हैं, अमीर व गरीब, आला व अदना सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। ये दीन इस्लाम में इंसानियत की मसावात का बेहतरीन मंजर है। दुआ हमारे खालिक के साथ राब्ते में रहने की दुआ रूहानी जरूरियात को पूरा करती है। इससे रूह को सुकून और खुशी मिलती है। जो लोग रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं और आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नमाज हर किसी की जिस्मानी और रूहानी सेहत की भी हिफाजत करती है। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं उनका दिल अल्लाह ताला के ईमान के साथ मजबूत होता है। नमाज अदा करना अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करने का एक जरिया है और जब एक मुसलमान दिन में 5 मरतबा ऐसा करता है तो उसके नतीजे में ताल्लुक कुदरती तौर पर मजबूत होता है। नमाज मुसलमानों को जहन्नुम की आग से बचाती है। रोजाना की 5 नमाजें मुसलमानों के लिए सुकून का बाइस हैं। नमाज पढ़ने से मुसलमानों की खताएं मुआफ हो जाती हैं, उसकी नेकियां नकल हो जाती हैं और फिर वो जमीन और आसमान के रब के करीब हो जाता है। जो लोग रोजाना नमाज पढ़ते हैं वो बाआसानी से सुस्ती से निजात पा सकते हैं। नमाज अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें लाती है। नमाज रूह की परवरिश है। नमाज हमें नुकसानदेह चीजों से दूर रखती है। नमाज दिल को तकवीयत देती है। सलात से जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है। दुआ अल्लाह की तरफ से बरकत लाती है। नमाज शैतान को दूर रखती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी वजू है। एक मुसलमान को ये जान लेना चाहिए कि हर चीज से बढ़कर नमाज एक फर्ज है और हर मुसलमान को इस फर्ज को पूरा करना है और अल्लाह ताला से बरकत हासिल करनी है। रूहानी इलाज। अब हम बात करते हैं रूहानी इलाज के बारे में। स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग को मुतबादिल इलाज की एक शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शिफा बख्श शख्स की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए रूहानी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको अपने रोजमर्रा के मसाइल से बेहतर तरीके से निपटने में भी मदद करता है। ये आपको खुशी देता है और आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपटने के काबिल बनाता है। आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक मुतवाज़न ज़हनी हालत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। आपको डिप्रेशन पर काबू पाने में भी मदद कर सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ मामलात में आप अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं। शिफा याबी का अमल एक शिफा देने वाले से दूसरे में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आखिरी मकसद हमेशा एक ही होता है, ताकि लोगों को उनकी जिंदगियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिले। रूहानी इलाज के फवाइद। रूहानी इलाज के फवाइद बेशुमार हैं। बार बार मश्क आपकी एबिलिटी को बढ़ाती है। डिप्रेशन को रोकें या इलाज करें। जब आप उदास होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। आप सोचते हैं कि जिस तरह से आप महसूस करते हैं वो आपकी सारी जिंदगी रहेगा, या आप अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। सेल्फ केयर थेरेपी और अद्वियात के असरात को बढ़ाने के लिए रूहानी इलाज पर गौर करें। रूहानी इलाज के जरिए आप अपने आप को रूहानी और जिस्मानी तौर पर ठीक करने के लिए दुआ और मुराकबा की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
रूहानी तौर पर ठीक होने वाले हालात में अपनी जज्बाती खराबियों पर काम करना आसान है। रूहानियत खुदकुशी के ख्याल को कम कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूरत हाल कितनी ही मायूस कुन नजर आती है। खुदकुशी कभी भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन खुदकुशी करने वाले बहुत से मुतासरीन को अपने मसाइल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, और यही वो जगह है जहां रूहानियत मदद कर सकती है। एक शख्स जो हर सूरत हाल को एक बड़े मंसूबे के हिस्से के तौर पर देखता है, वो जिंदगी की नाकामियों से बेहतर तौर पर निपट सकता है। रूहानी इलाज आपको फौरी दर्द से दूर रखने में मदद कर सकता है, जो किसी की जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते वक्त अहम है। जो लोग रूहानी इलाज से गुजर चुके हैं, उन्होंने अपने आप को कबूल करना सीखा है कि वो कौन है, अपनी खामियों या कोताहियों को शर्मिंदा नहीं करना, और वो अपने आसपास की दुनिया के साथ खुश रहना सीख चुके हैं। ये नुक्ता नज़र खुदकुशी को नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से निकालने का वाहिद रास्ता है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम सुस्त हो जाता है और हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी एबिलिटी एंड पावर कम हो जाती है। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इसलिए इन इन्फेक्शंस को रोकने में मदद के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है। इन्फेक्शन की वजह हमेशा वायरस या बैक्टीरिया नहीं होते, वजह अक्सर जिस्म में एक बीमारी होती है। ये बीमारी जज्बाती और जिस्मानी मुकम्मल खुराक ना लेना, माहौल के जहरीले मवाद और दीगर बहुत सी चीजों की वजह से हो सकती है। स्पिरिचुअल हीलिंग बीमारी की जड़ से निमटने और अपनी जिंदगी में बेहतरी और हम आहंगी बहाल करने का एक अहम तरीका है। ये आपके जिस्म में फैले हुए नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने में भी मदद करती है, पॉजिटिविटी के लिए जगह पैदा करती है। स्पिरिचुअल हीलिंग ताकत और उम्मीद दिलाती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजरते वक्त इस मुश्किल में धंसते चले जाते हैं, खास तौर पर जब बात उनकी शादी या काम से मुतालिक मसाइल की हो, और अपने तौर पर सूरत हाल को ठीक करने के तरीके तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आम तौर पर उस वक्त तक खौफ में रहते हैं जब तक कि वो मसला हल ना हो जाए। जो लोग खुदा की तरफ से रजू करते हैं, वो हमेशा हर दिन बगैर किसी खौफ के और जहनी तनाव के बगैर जिंदगी गुजारते हैं। अगर अभी भी आप जहनी तनाव का शिकार हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी के हर मसले का हल पाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।